हेलो बच्चों, ठीक ठाक हो? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होगे। तो मेरे चैनल का नाम अब हो गया है फ्री एजुकेशन बाय अंसारी सर, जबकि पहले था ऑल सब्जेक्ट क्लासेस। तो इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको इन दोनों में से किसी के द्वारा वीडियो मिलता रहेगा। तो इसे थोड़ा आज हम चलने वाले हैं कलर कोड के बारे में। तो आप कहेंगे कि कलर कोड तो बना हुआ है, ये है, लेकिन वो उल्टा छपा था, उसमें कुछ कमियां थी। आप जो इसे हम पूरा करने के लिए बहुत आसान तरीके से याद करने के लिए कुछ नए ढंग बनाए हैं। तो आप इसे देख लें। तो एक बात है, मैं कहता तू जागत रहियो, तू जाता है सोई रे। मैं कहता तू जागत रहियो, तू जाता है सोई रे। मैं कहता तू पढ़त रहियो, बात न मानत कोई रे। मैं कहता तू पढ़त रहियो, बात न मानत कोई रे। बात जो कहता मानत रहियो, बात जो कहता मानत रहियो, तब ही वैसा होई रे। यानी पास करने के लिए, अच्छा मार्क्स लाने के लिए क्या करना है? बात जो कहता मानत रहियो, तब ही वैसा होई रे। हाँ तो बच्चों, ये कलर कोड के बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं, जो कि ये देख लो, ये है रेजिस्टेंस। ये है, इस पर विभिन्न प्रकार के रंग बने हुए हैं। ये 4 रंग आपको दिखाई दे रहे हैं, और ये चारों रंग के कोड होते हैं, और इन्हीं कोडों के साथ इनका प्रतिरोध निकाला जाता है। तो आइए चलते हैं। तो पहले कलर कोड ऑफ रेजिस्टेंस, प्रतिरोधों का कलर कोड, या इसको कहते हैं वर्ण संकेतन। ये 2020 का चौथा प्रश्न इंटर एग्जाम में पूछा गया है। क्या कार्बन प्रतिरोध के कलर कोड से आप क्या समझते हैं? तो इनका उत्तर है, इसका आंसर है प्रतिरोधक पर बनी, प्रतिरोधक पर बनी 4 या अधिक रंगीन सकेंद्रित वलय, रंगीन सकेंद्रित वलय, सकेंद्रित जिसका केंद्र एक ही हो, वलय का मतलब रिंग, अंगूठी जो हम लोग पहनते हैं। यानी इसमें ये जो कोड बना है ये गोलाकार अंगूठी के रूप में है। तो ये सकेंद्रित वलय या पट्टियाँ कलर कोड कहलाती हैं। यानी प्रतिरोधक पर बनी 4 या अधिक रंगीन सकेंद्रित वलय या पट्टियाँ कलर कोड कहलाती हैं। तो आइए कलर कोड के बारे में पूर्ण विस्तार से हम लोग समझें। तो इसमें देख लीजिए, ये रंग है यानी कलर, अंक है डिजिट, और ये गुणक है मल्टीप्लाई, और अगला है सहायता, त्रुटि सीमा या टोलरेंस। तो इसमें देखो, काला है, काला का क्या है कोड? 0, भूरा का 1, लाल का 2, नारंगी का 3, पीला का 4, हरा का 5, नीला का 6, बैगनी का 7, और ये आगे देख लो, बैगनी का है कितना? 7, और मटमैला का 8, और धूसर का क्या है? मटमैला या धूसर एक ही है, और सफ़ेद का है 9। इस तरह से ये 9 कोड बने हैं, और इन्हीं 9 कोडों के सहारे हम प्रतिरोधक का मान निकालते हैं। इसमें एक गुणक है, आप ये देख रहे हैं गुणक, और इस गुणक में दिखाया गया है जो अंक मान है वही इसमें 10 के पावर चढ़ाया गया है। जो अंक मान है वही 10 के पावर चढ़ाया गया है। तो ये है गुणक। याद रखोगे, ये अंक जो मान होगा केवल पहली और दूसरी धारी में काम करेगा, यानी पहली और दूसरी पट्टी में ये काम करेगा। देख लो, ये है पहली और ये है दूसरी, ये 2 में ये अंक काम करेगा। और ये तीसरी में, ये जो देख रहे हो ना, ये है तीसरी। तो तीसरी में, तीसरे रंग में, ये तीसरे रंग के लिए गुणक काम करेगा। तो जितना रंग रहेगा, जैसे लाल है तो लाल के लिए तीसरा में 2 0, पीला के लिए तीसरा में क्या लिखोगे? 4 0, नीला के लिए 5 0। इसको आगे हम स्पष्ट करेंगे। तो थोड़ा और इस पर हम देख लें कि प्रश्न कैसे पूछा जाता है। तो देखिए, ऑब्जेक्टिव में भी प्रश्न पूछा गया है 2020 में। क्या कार्बन प्रतिरोधों के कलर कोड में लाल रंग का मान होता है? ए में दिया है 0, बी में 1, सी में 2 और डी में 3। तो इसका उत्तर हमने लिखा है सी यानी 2। कैसे भाई? तो थोड़ा देख लो, यहाँ पर लाल रंग का पूछा गया तो लाल रंग का 2 है, तो इसीलिए हमने 2 लिखा।
आगे देख लो। अब 2021 में पूछा गया है कार्बन प्रतिरोध के रंग कोड में पीला रंग का मान क्या है। तो पीला रंग को बताने के लिए हमें क्या करना होगा, पीला रंग में देख लीजिए आपको, ये पीला में क्या है, पीला में ये है 4। तो इसीलिए देखेंगे यहाँ पर कि पीला रंग का कोड क्या है। तो ए में 1 है, बी में 2 है, सी में 3 है और डी में है 4। तो उसका कोड क्या है भाई, 4 है। ये देखो पीला का है क्या, 4 है पीला का, इसीलिए हमने यहाँ पर 4 को सही माना है। तो इस तरह से आपने देखा कि प्रश्न कैसे कैसे पूछे जाते हैं। अब ये थोड़ा सा हम देखें कि ये कैसे हम मान को निकालेंगे। तो देखिए एक और बात है यहाँ पर, देखो ये सुनहला चौथी धारी में थोड़ा सा आप लोग ध्यान यहाँ पर ध्यान दीजिए। एक और हम ये सारणी बनाए हैं, सहायता या त्रुटि सीमा या टोलरेंस। इसके लिए यहाँ पर सुनहरा के लिए है 5% प्लस माइनस। ये देखो इसके बाद है रुपहला यानी चांदी। चांदी में देखो, रुपहला में देख लो, यहाँ चांदी में है प्लस माइनस 10%। चौथी धारी अगर न हो, देख लो भाई, ये 3 धारियों में तो हम लोग मान को देखेंगे, लेकिन चौथी धारी क्या है, या तो सोना रहेगा या चांदी रहेगा, बस 2, अगर नहीं तो नहीं भी रहेगा। अगर चौथी धारी सुनहला है तो प्लस माइनस 5, चांदी के रंग का है तो प्लस माइनस 10, और अगर इसमें रंग नहीं है तो प्लस माइनस 20 इसका मान माना जाएगा परसेंटेज में। आइए थोड़ा हम और विस्तार से इसको समझें। ये देखो हमारा रेजिस्टेंस है, इसमें हम ये रंग लिए, एक हरा, काला, लाल और एक है रुपहला। तो रुपहला के लिए तो हम यहाँ पर आपको बताए हैं, रुपहले के लिए है प्लस माइनस 10%। तो यहाँ प्लस माइनस 10% यानी चांदी के लिए है। अब आइए मान कैसे बैठाते हैं। यहाँ पर हरा है, तो बच्चों देख लो यहाँ पर हरा का मान क्या है, 5। हरा का मान क्या है, 5। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, 5 लिख दिया। फिर काला लिखा है, तो काला भी हम इसी अंक में देखेंगे। काला के लिए देखो यहाँ 0 है ना। इस अंक में 2 मान देखेंगे, पहली और दूसरी धारी यहाँ लिख दिए हैं, पहली और दूसरी धारी, या 1 और 2 भी यहाँ लिख दिए हैं, 1 और 2 रंग के लिए। और यहाँ भी हम दे दिए हैं पहली व दूसरी धारी के लिए। यानी आपको याद करने के बहुत से तरीके हमने सोचा है, और इस तरह से। और यहाँ लिखे हैं तीसरी धारी के लिए, है ना, और आगे वाला है ये चौथी धारी के लिए। यहाँ तीसरी धारी और ये चौथी धारी भी हमने लिख दिया है ना। ये देखो यहाँ तीसरी धारी के लिए है, यानी जो शुरू से हम रंग गिनेंगे तो पहला और दूसरा रंग के लिए ये मान काम करेगा, और तीसरा रंग के लिए ये मान काम करेगा, और चौथा रंग के लिए ये मान काम करेगा, है ना। तो इस तरह से हम मान को निकालेंगे। आइए देखते हैं। तो यहाँ पर हरा के लिए हमने क्या लिखा, 5। क्यों भाई, यहाँ पर देख लो हरा के लिए मान क्या है, 5। अब इसके बाद है काला, काला रंग है, तो काला के लिए हमने क्या लिखेंगे, 0। काला के लिए देखो यहाँ हमने 0 लिख दिया है। और इसके बाद यहाँ देखो लाल है, तो लाल के लिए ये तीसरी धारी है, तीसरी धारी के लिए हम इस अंक में नहीं देखेंगे, अब हम देखेंगे गुणक में। तो इसमें हमें लाल का मान लेना है। तो लाल में देखो 10⁻² है, इसका मतलब क्या हुआ, 100। 100 के लिए हम केवल 2 0 लेंगे, यानी जितने अंक का, जितने जो रंग रहेंगे तीसरी धारी में, बस समझ लो कि उसके अंक का उतना 0 हम बैठा लेंगे। तीसरी धारी में जो रंग रहेगा उसके मान के बराबर हम 0 रख देंगे, है ना। जैसे अब लाल रंग है, तो लाल रंग का अंक होता है 2, तो उसके लिए 2 0 रख देंगे, है ना। जैसे यहाँ पर देखो लाल रंग के लिए हमने रखा है क्या, 2 0, इसीलिए कि यहाँ पर 10⁻² है, उसका मान 100 आता है। 100 से हम उसमें गुणा करेंगे तो मान आ जाएगा 10⁻² बढ़ जाएगा, उस पर पावर गुणा हो जाएगा। तो आइए यहाँ पर देखो 5 हरा का हुआ, काला का 0 हुआ, लाल का यहाँ पर हरा का हुआ 5, काला का 0, लाल का हुआ 2 0, और इस तरह से टोटल मान हमारे पास हो गया क्या, 5000। तो यही 5000 ओम ये इसका प्रतिरोध है, ये रेजिस्टेंस का प्रतिरोध है 5000 ओम। और 1000 ओम का 1 किलो होता है, 1000 से जब भाग देंगे 3 को छोड़ तो भाग देने के बाद 5 किलो ओम हो जाएगा। तो इस तरह से हम
किसी प्रतिरोधक का प्रतिरोध वर्ण कोड यानी रंग के सहारे भी निकाल सकते हैं, बिना मल्टीमीटर मशीन के मापे हुए। यानी मशीन से भी हम इसका मान निकालते हैं, लेकिन बिना मशीन के भी हम कॉलर कोड के सहारे इसका मान निकाल लेते हैं। तो ये रहा 5000 यानी 5 किलो ओम। अब थोड़ा चलते हैं भाई कि ये टोलरेंस का मान कैसे निकालेंगे। तो आइए, टोलरेंस यानी यहाँ पर हमने लिखा है चौथी धारी के लिए सह्यता, त्रुटि सीमा या टोलरेंस। तो ये चौथी धारी के लिए हमने बताया आपको कि अगर चौथी धारी यानी सुनहरा हो, चौथी धारी क्या हो, सुनहरा हो तो ±5%, सुरपहला हो तो ±10%, चौथी धारी न हो तो ±20%। तो टोलरेंस निकालने के लिए हमने जो यहाँ मान निकाला है 5000 ओम, उसको यहाँ हम ले लेंगे और उसका, अब जानते हैं कि चांदी के लिए ±10% होता है, तो 10/100 लिख देंगे। अगर सोना है तो 5/100 लिख देंगे, चूँकि 5% होता है प्लस माइनस सोना के लिए, सुनहरा के लिए। तो यहाँ तो चांदी है, इसीलिए हमने लिखा ±10% यानी 10/100, और 2 जीरो कटा लिया तो 5 पर 2 जीरो आया, यही प्लस माइनस करना है। तो जो मान हमारा प्रतिरोध का आया है, जैसे 5000 आया है, तो इस 5000 ओम में ये 500 को हम पहले माइनस करेंगे और फिर उसको प्लस कर देंगे, यानी पहले घटाएंगे और फिर जोड़ेंगे। जैसे देखो, यहाँ 5000 यहाँ से या यहाँ से हम ले लेंगे और 5000 में से ये 500 को घटाएंगे, फिर इसी 5000 में हम 500 को जोड़ेंगे, और ये घटाने के बाद हो गया 4500, ये घटाने के बाद हो गया 5500। अगर हम इसे 1000 से भाग दे दें तो 4.5 किलो ओम आएगा। कितना आएगा? 4.5 किलो ओम। और ये इसको हम किलो बनाएंगे तो 5.5 किलो ओम आएगा, क्योंकि 1000 से भाग देंगे, 3 को छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, इसमें भी 3 को छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, और जीरो का इधर कोई वैल्यू नहीं होता। इस तरह से इसका टोटल मान हो जाएगा 4.5 किलो ओम, और ये हो जाएगा 5.5 किलो ओम। हाँ, तो बच्चों, अब भूल तो नहीं गए हो? थोड़ा वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो अगर आप नए हो, और अगर पुराने हो तो भाई ये अपने दोस्तों में शेयर कर दो। हाँ, तो इसे भूलिए नहीं, लाइक सब्सक्राइब करते रहें। तो आगे चलते हैं कि भाई इतना कलर कोड याद कैसे रहेगा। अब याद करने के क्या तरीके हैं? तो बहुत आसान तरीका हमने सोच करके आपको देना चाहते हैं। देखो कितना याद करना आसान है। याद करना है कैसे? का भुलाना पिहनी बैम ससुरु। बैम कहिए या बैधु कहिए, का भुलाना पिहनी बैम ससुरु। तो का से क्या हुआ भाई? देख लो यहाँ पर, का से हो गया क्या? का से काला। फिर यहाँ देखो, भू से, भू जो यहाँ लिखे हैं, भू से हो गया भूरा, है ना। प्रथम अक्षर हिंदी का लेकर के हमने बनाया है, कैसे कि याद है बच्चों को हो जाए। तो इसको याद करना है, का भूलाना पिहनी बैम ससुरु, यानी का से काला, भू से भूरा, ला से लाल, ना से नारंगी, पी से पीला, ह से हरा, नी से नीला, बै से बैगनी, म से मैला, और बैम नहीं कहिएगा, बैधु कहिएगा। तो मटमैला या धूसर एक ही रंग है, जैसे यहाँ पर देख लो ना, मटमैला या धूसर एक ही रंग है, जिसको इंग्लिश में ग्रे लिखा गया है, और मटमैला या धूसर। तो बैम कहिए या बैधु कहिए। स से सफ़ेद, सु से सुनहला, रू से रुपहला। सुनहरा माने गोल्डन कलर का होगा, और रुपहला माने चांदी होगा, यानी सिल्वर कलर का होगा। तो इस तरह से आप अंग्रेजी में हिंदी में याद कर सकते हैं। अगर इंग्लिश में याद करना हो तो ये अभी हमने बनाया है। कैसे भाई? सब अंग्रेजी का पहला अक्षर लेकर के बनाया है, और यहाँ लिख भी दिए हैं। देखो, ब्लैक के लिए बी लिख दिए हैं, ब्राउन के लिए बी लिख दिए हैं, रेड के लिए आर लिख दिए हैं। इस तरह सब लिख करके हमने बनाया है। कैसे? बीबी राय जी एंड बीवी जी आर व्हाइट। कैसे याद करोगे? बीबी राय जी एंड बीवी जी आर व्हाइट। बी से क्या?
बी से हुआ ब्लैक, दूसरा बी से हुआ ब्राउन, यानी ब्लैक ब्राउन, आर से रेड, ओ से ऑरेंज, वाई से येलो, जी से क्या हुआ ग्रीन, पहला जी मिलेगा ग्रीन। और आगे देखो जी, जो छोटे अक्षर हैं यानी स्मॉल लेटर को हम नेगलेक्ट कर देंगे, स्मॉल लेटर पर विचार ही नहीं करेंगे, केवल हमें ध्यान देना है कैपिटल लेटर पर। तो फिर जी के बाद अब इस बी पर विचार करेंगे। बी से हो गया क्या, बी से हो गया ब्लू, है ना, बी से हो गया ब्लू, भी से वायलेट, और जी से क्या हुआ, जी से हो गया, जी से आपका हो गया ग्रे, पहला जी था ग्रीन और दूसरा ये लास्ट वाला जी है ग्रे, और ये आर पर तो हम विचार ही नहीं करेंगे, और डब्ल्यू से हो गया वाइट। इस तरह से क्या हुआ, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, इसके बाद ये है ब्लू, वायलेट, ग्रे, ये है वाइट। और हिंदी में अगर याद करने हो तो हिंदी में याद करो ना भाई, का से काला, भू से भूरा, ला से लाल, ना से नारंगी, पी से पीला, ह से हरा, नी से नीला, बै से बैगनी, म से मटमैला, स से सफ़ेद, सु से सुनहला, रू से रुपहला। तो अगर मान लो हमें नारंगी का कोड बताना है तो अगर आप लिख करके भी बता सकते हैं या उंगली पर गिनिए। कैसे कि पहले गिनिए का, भू, ला, ना से नारंगी, नारंगी का आपको ज्ञात करना है। नारंगी आया चौथी उंगली पर, है ना, चौथी उंगली पर का, भू, ला, ना, नारंगी आता है चौथी पर। तो आपको चार नहीं, एक कम करना होगा, क्योंकि ये जो कोड हैं वो 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, इसीलिए आपको चार नहीं उसमें से कम कर देंगे तो नारंगी का 3 हुआ। तो देख लो बच्चों, यहाँ पर हमने नारंगी का 3 कोड लिखा है ना। इसी प्रकार अगर मान लो आपको पीला का निकालना है ना, या मान लो हरा का निकालना है, तो पहले ऐसे लिखे हो तो गिन करके भी, जैसे काला को 1 2 3 4 5 6, हरा आता है 6 नंबर पर, तो हरा को हम 6 में से एक कम कर देंगे तो 5 आ जाएगा। या उंगली पर गिनोगे तो का, भू, ला, ना, पी, ह, 6 पर ह आ रहा है तो 6 में से एक कम कर देंगे, और एक कम करने के बाद आ जाएगा नंबर 5। तो देख लीजिए हरा का नंबर है 5। इस प्रकार आप किसी भी कलर कोड का मान आसानी से रंग को गिनकर इसे इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं। तो इसको आप याद रखेंगे, का भुलाना पिहनी बैम ससुरु, का भुलाना पिहनी बैम ससुरु, यानी का से काला, भू से भूरा, ला से लाल, नारंगी, पी से पीला, ह से हरा, नी से नीला, बै से बैगनी, म से मटमैला, स से सफ़ेद, सु से क्या सुनहरा, रू से रुपहला। हाँ, एक बात है बच्चों कि आपको ये जो कलर कोड है तो इसमें आपको किधर से गिनना है। तो देख लो, इधर है, ये है हमारा गोल्डन कलर का, है ना, ये है गोल्डन कलर का यानी सुनहरा है, तो ये चौथी धारी है। अब आपको गिनना है इधर से 1 और ये है 2, ये दोनों रंग को हम अंक में गिनेंगे और ये जो है तीसरा मल्टीप्लायर में लेंगे, है ना, और चौथा धारी टॉलरेंस में आएगा। तो इस तरह से इसको हम गिनते रहेंगे और मान निकालेंगे। तो बच्चों लाइक सब्सक्राइब को ना भूलें। तो अब आप मेरे वीडियो को समझ गए होंगे और अगले वीडियो में फिर लेकर हम दूसरा कुछ टॉपिक लेकर आएंगे। तो थैंक यू बच्चों।